ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। काहिरा में रहते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी की जिंदगी के बारे में जो किताबें लिखी वो मिस्र में ही छपी। मिस्र में मैंने काफ़ी अरब जो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स हैं उनमें बहुत कुछ लिखा हिंदुस्तान के बारे में, यहाँ के शख्सियात के बारे में, यहाँ की शेर व शायरी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में। एक किताब भी उस ज़माने में लिखी सन 68 में जो कि मिस्र से शाये हुई। बैरून ममालिक में लंबा वक्त गुजारने के बाद दिल में कौम के लिए कुछ करने का जुनून था, जिसकी वजह से 1984 में वतन वापसी की और कौम की तरक्की के लिए फिक्रमंद होकर बस इसी काम में जुट गए। मैं इंग्लैंड से अक्टूबर सन 84 में वापस आया और उसके बाद से तकरीबन ज़्यादातर मेरा वक्त हिंदुस्तान में ही गुजरा है। बीच में मैं तकरीबन 1 साल के लिए दोबारा मैनचेस्टर सन 87 में गया था पीएचडी पूरा करने के लिए। उन्होंने उर्दू में कई किताबें लिखी और कई किताबों का तर्जुमा किया। उनका मानना है कि आज मीडिया मुसलमानों की मिस ब्रांडिंग कर रहा है और इससे बाहर निकलने के लिए कौम के लोगों को ही आगे आना होगा। कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसी प्रोग्राम है कि मुसलमानों को बुरी नज़र से देखा जाए, लेकिन चंद लोग ऐसे ज़रूर हैं लिखने वाले ख़ास तरीके से जो कि बुरी चीज़ें ही चुनते हैं। में शिकायत है तो हमको खुद ही अपने अखबार, अपने चैनल्स जो है जारी करना चाहिए ताकि हम वो बात कह सकें जो कि हम चाहते हैं कि लोग सुने या पढ़ें। पैलेस्टाइन डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जिसमें कि फ़लस्तीन के जो दस्तावेज़ें हैं अंग्रेज़ी में हैं तो और अरबी में हैं तो उसका तर्जुमा करके भी मैंने शाये किया, जो तकरीबन 1000 पेज की किताब है। दुनिया भर में उसको एक बहुत ही अहम दस्तावेजी किताब समझा जाता है और फ़लस्तीन के मसले पर उसकी बड़ी अहमियत है। इनका मानना है कि बेशक रिपोर्टिंग की फील्ड में मुसलमान कम हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी खासी मौजूदगी है। तो हमारे जो नौजवान हैं, लड़के और लड़कियां, इस वक्त बड़ी तादाद में इन चीज़ों में जो कि नज़र नहीं आती हैं, बड़े बड़े नाम नहीं है लेकिन वो पीछे आपको नज़र आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। मुल्क में उर्दू जुबान के पिछड़ेपन के लिए वो सियासतदानों को कसूरवार मानते हैं। इस पिछड़ेपन के लिए वो सियासतदानों की साजिश मानते हैं। उर्दू बिल्कुल पहले दिन से एक मुश्तरका ज़बान थी, यानी ये कोशिश थी कि एक खूबसूरत ज़बान जिसमें कि न सिर्फ कि हर बात कही जा सके बल्कि वो खूबसूरत भी हो। सदियों में ये बनी है। धीरे 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 सब ज़बानों के अच्छे अच्छे अल्फाज, संस्कृत भी अल्फाज मिलेंगे आपको, जो यहाँ की जो बहुत सी बोलियाँ उसके अल्फाज मिलेंगे, फारसी के मिलेंगे, अरबी के मिलेंगे, बल्कि अंग्रेज़ी के भी मिलेंगे, बल्कि पोर्चुगीज़ और फ्रेंच के भी मिलेंगे और वो सबकी ज़बान थी। तो उर्दू को एक गलत नज़रिए से देख लिया गया कि ये मुसलमानों की ज़बान है इसलिए इसको तरक्की नहीं देनी चाहिए। अपने आबाई वतन आजमगढ़ के बारे में उनका कहीं शिद्दत से मानना है कि आजमगढ़ एक तारीखी जगह है और दहशतगर्दी से उसका कोई लेना देना नहीं है। कौम के पिछड़ेपन का कसूरवार ये तकसीम को मानते हैं, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। लोग तरक्की और तालीम के बारे में सोच रहे हैं। ये मानते हैं कि तकरीबन 25 से 30 साल बाद कौम में कई बदलाव होंगे और कौम में कुछ नए चेहरे तारीख लिखेंगे। एक तो नुकसान मुसलमानों को तकसीम की वजह से हुआ कि हमारा जो क्रीम खास तरीके से नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया के अंदर बिहार तक और महाराष्ट्र तक भी आता है, ये सब लोग जो है क्रीम जो था हमारा वो पाकिस्तान चला गया। हमारे जो राइटर्स थे, हमारे जो जर्नलिस्ट थे, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स, बहुत ही टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे जो कि पाकिस्तान में जाकर कोई इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हुआ, कोई उस मिनिस्ट्री सेक्रेटरी हुआ, ये सब लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। अब फिर हमारे यहाँ एक क्रीम दोबारा पैदा हो रहा है। आज दोबारा हमारे जो है यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले या इंडस्ट्री वगैरह वगैरह तरह बिजनेस, उसमें धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। कौम को बुलंदियों पर ले जाने के लिए ये खवातीन के तालीम याफ्ता होने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि तालीम को लेकर अब कौम का नजरिया बदल रहा है। खासकर खवातीन की तालीम को लेकर वो संजीदा हुए हैं। एकदम जो लेटेस्ट अभी जो आंकड़े यहाँ पर हिंदुस्तान में आए हुए हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बच्चियाँ ज़्यादा दाखिला ले रही हैं मुस्लिम बच्चों के लिए। इसलिए हमारी सोसाइटी बहरहाल ज़रा सा कंजर्वेटिव है
اور ابھی اتنی آسانی سے ہم اپنی بچیوں کو باہر جانے کے لیے ایسا منع کرتے ہیں، اگرچہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، پر آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ بریک سے واپس لوٹنے کے فوراً بعد ہم پیش کریں گے مقام۔ ظفر صاحب کا کہیں شدت سے ماننا ہے کہ ملک کا موجودہ میڈیا مسلم قوم کے مسائل اور ان کے جذباتوں کو اتنی جگہ نہیں دے پا رہا ہے۔